नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। A0 साइज का पेपर है। mm में उसका डायमेंशंस दिया गया है। मल्टीप्लाई के पहले वाला नंबर लेंथ है और बाद वाला ब्रेथ है। इस पेपर को लॉन्गर साइड से बीच में से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें सेम साइज के दो रेक्टेंगल्स मिलेंगे। पहले रेक्टेंगल का जो ब्रेथ था 841 mm, नए रेक्टेंगल का वो लेंथ हो जाएगा 841 mm। पहले रेक्टेंगल का जो लेंथ था 1180 mm, इसका आधा कर दो, हो गया 590। तो पुराने रेक्टेंगल का लेंथ का आधा इसको कट करने के बाद नए रेक्टेंगल का ब्रेथ बन जाएगा। ठीक है, तो नए पेपर का डायमेंशंस 841 बाय 590 mm हो जाएगा। मतलब ओल्ड ब्रेथ बाय ओल्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। पहले वाला पेपर A0 साइज का था। इसको कट करने के बाद हमें A1 साइज का पेपर मिलेगा। A1 पेपर को कट करेंगे तो A2 पेपर मिलेगा। उसके बाद A3, A4 ऐसे कर कर के A8 तक जाना है और कट हमेशा लॉन्गर साइड से करना है। सबसे पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ। शुरुआत हमें A0 साइज के पेपर से करना है। इसका डायमेंशंस है 1189 बाय 841। तो लेंथ को 1189 से इनिशियलाइज कर देंगे और ब्रेथ को 841 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब एक एक करके सभी पेपर साइजेस A0 से लेकर A8 तक सबके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले A0 पेपर, डायमेंशंस ऑफ पेपर ऑफ साइज A0, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। स्क्रीन पर 1189 बाय 841 डिस्प्ले हो जाएगा। A0 पेपर साइज का ब्रेथ A1 पेपर साइज का लेंथ हो जाएगा और A0 पेपर साइज का लेंथ का आधा, लेंथ बाय 2, A1 पेपर साइज का ब्रेथ हो जाएगा। अब A1 पेपर साइज का ब्रेथ A2 पेपर साइज का लेंथ हो जाएगा और A1 पेपर साइज का लेंथ का आधा यानी ब्रेथ बाय 2 A2 पेपर साइज का ब्रेथ हो जाएगा। ऐसे ही A3 का लेंथ हो जाएगा ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ बाय 2 और A3 का ब्रेथ हो जाएगा लेंथ बाय 2 बाय 2 यानी लेंथ बाय 4 और ऐसे ही A8 तक करते जाना है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।